नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम फार्माकोकाइनेटिक सीरीज़ में फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को फॉलो करने वाली ड्रग्स के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पास इफ़ेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन और फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि फर्स्ट पास जो है वो लिवर के अंदर हो रहा होता है, लिवर के अंदर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, इसलिए हम उसे फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं। सो होता क्या है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट? जब कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं और एडमिनिस्टर करने के बाद वो ड्रग गट वॉल और लिवर से पास होती है और वहाँ पर जब उस ड्रग की एलिमिनेशन होती है और वो मेटाबोलाइज होती है और जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो उसकी अमाउंट एडमिनिस्टर करने वाली अमाउंट से कम हो, सो ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, क्योंकि वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से पास होती हुई आ रही हैं। और अगर हम बात करते हैं कैप्सूल की, जब कोई कैप्सूल एक शख्स जो है वो इंजेस्ट करता है और इंजेस्ट करने के बाद वो ड्रग औरल के थ्रू उसके स्टमक में जाती है और स्टमक में जाने के बाद लेवर में और लेवर के बाद पोर्टल सर्कुलेशन और उसके बाद जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तो ड्रग का कुछ पार्ट जो है वो एलिमिनेट हो चुका होता है और वो ड्रग कम अमाउंट के अंदर बॉडी में पहुंचती है। अगर आम अल्फाज में बात करें तो अगर आपने 500 mg की ड्रग को एडमिनिस्टर किया है और एडमिनिस्टर करने के बाद जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, ब्लड में पहुंची और आपने उस शख्स का ब्लड लिया और उसे जब चेक किया कि इसके अंदर कितनी अमाउंट है और आपने देखा कि इसके अंदर तो 300 mg की ड्रग जो है वो पहुंची है, इसका मतलब ये है कि 200 mg की ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से। सो नॉर्मली तमाम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आईवी रूट के अंदर नहीं होता। रीज़न ये है कि आईवी रूट के अंदर ड्रग जो है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट के तमाम वो ऑर्गन जस्ट लाइक लिवर या गट वॉल जो है उनसे पास नहीं हो रही होती। और इसी के साथ साथ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि बायो अवेलेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि कितनी ड्रग ब्लड में पहुंची। आपने तो एडमिनिस्टर 500 mg की, बट कितनी अवेलेबल है ब्लड के अंदर? डेट इज़ 300 mg। ये एक मिसाल दे रहा हूँ कि 300 mg जो है वो अवेलेबल है, तो इसे हम कह रहे होते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मतलब अगर फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होगा ड्रग का तो बायो अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो ड्रग एलिमिनेट हो रही होती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो इंटेस्टीन या लिवर के थ्रू हो रहा होता है और ज़्यादातर ओरल रूट से जितनी ड्रग्स लेते हैं वो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा ही मुतासिर होती हैं। एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक ड्रग है, डेट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि 90% जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्लियर हो जाती है। और इसीलिए इस ड्रग को हम या तो सबलिंगुअली या ट्रांसडर्मल या फिर आईवी रूट के थ्रू देते हैं, क्योंकि अगर हमने ओरल रूट के थ्रू वो ड्रग दी तो वो ड्रग हमारे स्टमक, लिवर और इन पार्ट से गुजरती हुई एलिमिनेट हो जाएगी 90%, और बाकी बचेगी 10%। तो 10% ड्रग जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमें वो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट दे ही नहीं सकते। अब अगर हम देखें कि ड्रग जो कि सबलिंगुअल या रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं वो भी फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से गुजरती हैं बट कम, और इसी तरीके से और इसी वजह से उनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मली डिफरेंट रूट्स को मैं एक साथ फॉलो बताऊं तो वो ये कि ओरल रूट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है, और इसके अलावा जितने रूट्स हैं उसमें फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है लेकिन बहुत कम। और जो आईवी रूट है उसमें फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो ड्रग डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, डेट इज़ फिलोडिपिन, जो कि पैलेंडिल के नाम से आ रही होती है ये ड्रग, और ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को फॉलो कर रही होती हैं। इसके साथ नाइट्रोस्टेट जो कि नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर जो हमने अभी एग्जांपल बात की थी नाइट्रोग्लिसरीन की जो 90% एलिमिनेट हो जाती, इंजीसिड जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इंजाइना पेक्टोरस के अंदर, चेस्ट पेन जो हो रहा होता है उसके अंदर दे दी जाती है ये। सो ये ड्रग जो है वो 90% अगर हम औरली देंगे तो रिमूव हो जाएगी, इसलिए हम इसे सबलिंगुअल या फिर आईवी या ट्रांसडर्मल फॉर्म में दे रहे होते हैं। सो सिंपल एट लास्ट के फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को फॉलो करने वाली ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। थैंक यू सो मच।